नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां एजुकेशन बोर्ड ने पिसावाड़ा में करियर गाइडेंस और स्टूडेंट ऑनर प्रोग्राम रखा। साथ ही बात करेंगे चंदौली की, जहां 80 वर्ष पुरानी प्राचीन काली माता मंदिर में हुई चोरी की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अहमदाबाद से, जहां पिसावाड़ा केलवानी मंडल के तत्वाधान में पिसावाड़ा में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक भव्य करियर गाइडेंस और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेशनल प्राइमरी एजुकेशनल फेडरेशन के पब्लिसिटी मिनिस्टर मुस्तक भाई मंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर मुर्तजा पटेल और फकीर भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल हीनाबेन चौहान ने शिरकत की और विद्यार्थियों को भविष्य की राह चुनते हुए 10वीं और 12वीं के बाद क्या करें विषय पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। समारोह के दौरान होनहार छात्र छात्राओं को मेडल व ट्रॉफी प्रदान की गई। साथ ही पिसावाड़ा के इतिहास के पहले MBBS छात्र नवनियुक्त कांस्टेबल कनुज परमार और नवनियुक्त शिक्षकों प्रताप भरवाड़, गायत्री परमार व काजल परमार को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। ऑर्गेनाइजर अजहर पटेल, केजर मुल्ला और मुस्तफ़ा जारोली के मार्गदर्शन में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में पूरे समाज ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यूनुस मंसूरी की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां शाहबगंज थाना क्षेत्र के तकिया महड़ौर में स्थित 80 वर्षीय पुराने प्राचीन काली माता मंदिर में शनिवार की देर रात अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर 7 पीपल के घंटे और पूजा का कीमती सामान चोरी करने की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह जब मंदिर के पुजारी चंद्रिका लाल पूजा करने पहुंचे तब चोरी का पता चला, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शाहबगंज पुलिस की सुस्त कार्यशैली और रात्रि गश्त न होने पर गंभीर सवाल खड़े किए। महेंद्र, काशीनाथ, रामकिशोर और रामश्रय सहित स्थानीय लोगों ने इसे आस्था पर हमला बताते हुए पुलिस प्रशासन की चेतावनी दी। कहा कि यदि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं की गई तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जल्द खुलासे का दावा किया है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। खबर गाड़र 12 से, जहां नरसिंहपुर जिले में 44 से 45 डिग्री की भीषण गर्मी और लू के बीच गेहूं खरीदी केंद्रों पर हालत बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। गाडरवारा तहसील के स्वामी वेयर हाउस में गेहूं की गुणवत्ता जांच करते समय अत्यधिक धूप और थकान के कारण एक सर्वेयर को अचानक चक्कर आ गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समर्थन मूल्य पर चल रही इस खरीदी के अंतिम चरण में केंद्रों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रशासन ने किसानों की सुविधा के लिए खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 मई कर दी है। अब तक जिले में 24,463 किसानों से 17,86,000 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है और लगभग 290 करोड़ रुपए उनके खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से तैनात सर्वेयरों ने बताया कि अमानक उपज को रिजेक्ट करने पर बिचौलियों द्वारा उन पर गंभीर और भारी दबाव और विवाद की स्थिति बनाई जाती है। फिर भी वो विपरीत परिस्थितियों में मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कहाँ से हैं? ग्राम जहांजनखेड़ा से हैं। क्या फसल गेहूं लेकर आए हैं? कौन सा वेयर हाउस है? स्वामी वेयर हाउस पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? एक तपती गर्मी है, 44 से 45 टेम्परेचर। हाँ, इससे क्या किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्या स्थिति क्या बन रही है किसानों के बीच किसान गर्मी से? ट्रैक्टर खड़े हैं 2-2 3-3 दिन यहाँ पे, लगभग थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। गर्मी के कारण क्या यहाँ पे बहुत से किसान जो लोग हैं उनको चक्कर भी आ रहे हैं, किसी को पलटी भी हो रही है, तो ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पे। समिति के द्वारा आप लोगों का सहयोग किया जा रहा है? नहीं, समिति के द्वारा तो किया जा रहा है सहयोग। हाँ। गुणवत्ता सर्वेयर को लेकर नहीं, बढ़िया चल रहा है। नरेंद्र कुमार। कहाँ से हैं? कामती से। गेहूं लेकर आप क्या है? गर्मी का समय है, एकदम धूप, तपती धूप है, 44-45 टेम्परेचर है, तो कैसा क्या लग रहा है आपको? बहुत गर्मी है, वो बहुत लग रहा है, चक्कर आ रहा है लोगों के लिए। हाँ, खड़ा है तो रहना पड़ रहा है लाइन। हाँ, क्योंकि वेयर हाउस में धूप है। हाँ, तो पेड़ों की छाया में खड़े हो जाते हैं। हाँ, पानी की सुविधा है वेयर हाउस में। हाँ, समिति से सारी समिति से कोई दिक्कत। सर्वेयरों की सर्वेयर बढ़िया काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हेल्प भी करते हैं आप लोग। गुणवत्ता की जांच नियम अनुसार से कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कहीं कोई लेन देन नहीं, कोई भी कुछ नहीं।
हाँ भैया आपका सोनू मेहरा सोनू जी कहाँ से हैं? भटंगो कौन से वेयर हाउस पे आप बेच रहे हैं? स्वामी स्वामी वेयर हाउस पे। जी। क्या फसल है? गेहूँ। ये एकदम से गर्मी पड़ रही है, आप लोग सड़कों पे खड़े हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपके मेरे अंदर? साहब बहुत हालत ख़राब है, हाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, अब क्या बताएं। हाँ किस प्रकार की परेशानियाँ सामने आ रही हैं? सब बहुत परेशानी है बस। सुनने आया है कि गर्मी के कारण लोगों को चक्कर आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं सब, हाँ बहुत जनों आ रहे हैं। हाँ अब भाई एक किसान है बने भी आ गए थे, हाँ पानी पिलाओ बने, हाँ। ऊपर पानी डालो बने। हाँ। गडरवारा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हिंडन पुल के पास कनावनी पुस्ता रोड पर 2 मदरसा छात्रों द्वारा हिंडन नदी में संदिग्ध मांस फेंकने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। इस घटना को वहां से गुजर रही गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने देखा, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची इंदिरापुरम पुलिस ने जामिया खुलफाए राशिदीन मदरसे के इमाम जुबेर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं बरामद मांस को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू रक्षा दल और गौ सेवकों ने थाने पहुंचकर बरामद मांस को गौमांस होने का दावा करते हुए हंगामा किया और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हम कनावनी पुलिया से गुजर रहे थे, तो वहाँ लेफ्ट साइड में मैंने बहुत सारा कूड़े का ढेर देखा, तो मैं रुकी कि कौन फेंक के गया है। जब हम घर घर गाड़ी बेचते हैं तो इतने भी मेरा ध्यान पड़ा कि सीधे हाथ में 2 बच्चे कट्टा लेके खड़े हैं और 2 लड़के उनके साथ खड़े हैं। मैंने पूछा आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे, तो पता चला कि वो उस कट्टे को नदी में फेंकने के लिए आए हैं, हिंडन नदी में। बड़ा अफसोस हुआ, देखा तो कट्टे के अंदर गाय का मीट था। बड़ी मुश्किल से बच्चों ने बताया कि इसमें गाय का मीट है। वो फिर भीड़ इतनी जमा हो गई, कई लोगों ने बताया कि कई बार ये फेंक जाते हैं, कुछ भी ये सड़क किनारे डाल जाते हैं मीट, कभी नदी में डाल जाते हैं। ये तो गंगा को, हिंडन को अपवित्र करने का काम किया, जघन्य अपराध है। तभी मैंने थाने पे सूचना दी, फोर्स बुलाई और सबको गिरफ्तार करवाया। वहाँ जो मदरसे पे उनके जो बैठते हैं, मदरसा देखते हैं, उनको भी बुलवाया था, उनका फ़ोटो हमने खिंचवाया। पुलिस से भी कहा कि इसमें रियायत ना बरतें, इनकी रिपोर्ट भी दर्ज करें और सख्त कार्रवाई करें, मदरसे को सील करें। और ये जो किया है ये जघन्य अपराध है, ये क्षमा के लायक नहीं है, इन पर सख्त कार्रवाई हो। मैं इस पर कमिश्नर साहब से बात करूँगी, डीएसपी साहब से मैंने बात करी थी, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। आज दिनांक 24 मई को थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में एक बोरी में पशु मांस होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल ही थाना क्षेत्र इंदिरापुरम की पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त मांस सहित बोरी को कब्जे में लिया गया तथा इसे आवश्यक परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। इस प्रकरण में पूछताछ के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधायी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नमस्कार, आइए जरा। ये 2 बच्चे हैं, ये कनावनी में मदरसा है जिनमें गाय का मांस है, हिंडन में फेंक रहे हैं। जब इन्होंने पकड़ा एकदम से आके मैं रुकी, पहले कुछ और कह रहे थे, बाद में अब बताया सच कि गाय का मांस और हिंडन में फेंकने आए। मदरसे से उठवा इनका जो हेड है उसे, और बख्शा नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। ये विषय बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को इस गंदे काम पे लगा रहे हैं। हिंडन नदी के अंदर कूड़ा फेंकेंगे, कूड़ा भी नहीं अलाउ है। तो गाय का मांस ले रहे हैं, गाय का मांस अपने मुंह से बताया, पहले बकरे का बताया, फिर बताया कि जब डाटा हमने कि गाय का मांस है। वीडियो बन गई है इनकी, इन्होंने बता दिया है गाय का मांस। ऐसे कैसे चल जाएगा भाई? और योगी राज में, हिंडन में तुम गाय का राज पे, नाम क्या है? किसी भी राज में नहीं क्या है तेरा? और तुम्हारा नाम खुद बता रहा है। काजमीन शाहिद है उसका नाम। मदरसा कहाँ पर है? कनावनी की जगह अंदर का नाम ही है। मौलवी का नाम? तो बताइए, छोटो बता, नाम क्या मौलवी का? मदरसे में पढ़ाना सिखाते हैं या ये गलत काम सिखाते हैं? मदरसे में पढ़ाई हो गई।
आप मुझे ये बताओ बच्चों, मदरसे में पढ़ना सिखाते हैं या गलत काम करना सिखाते हैं? कि गाय काटो और हिंडन में फेंक आओ चुपचाप। मदरसे में तो शिक्षा होनी चाहिए। ये कौन सी पढ़ाई है ना? देखिए बेटा, छोटे छोटे बच्चों को भेजा है, बताइए क्या बनाएंगे? शक नहीं होगा ना, इसलिए बेटा आ रहा हूँ। अरे मत खोल इसे। और सुनो, अभी कह रहा था महक रहा, महकता तो खड़ा नहीं हुआ जाता। सब्जी भी महकती है तो नहीं खड़े हो सकते। भैया चलो निकल लो। अरे रास्ता खाली करो जा रहे हो। डाल रहे थे, अचानक में आ गए, इन्होंने रोका था कि नदी में कूड़ा क्यों डाल रहे हो, देखा तो मार। और यहाँ भी फेंकते जाते हैं, कई बार मिलता है यहाँ। कभी भैंसा, कभी कुछ कटा पटा गाय का मांस, किसी का भी मांस हो नदी में फेंकेंगे क्या? ये तो डबल जुर्म है गाय का मांस, किंतु किसी का भी हो क्या हिंडन नदी में फेंकेंगे? उसे मदरसे को लगाओ सील और उसे पकड़वा लो, तो मदरसा चलाता है। जरूरत है तो रिपोर्ट लिखी जाएगी, वैसे साक्ष्य है जी, कोई बात ही नहीं है इसमें रिपोर्ट नहीं। अरे मैंने खुद, अब जैसे ही आप खड़े थे 4 जने, मेरी गाड़ी रुकी है तुरंत। जब बात करिए तो पहले कुछ और कह रहे थे, बाद में कुछ और कह रहे थे। सच्चाई ये निकली कि गाय का मांस कुछ भी कैसे फेंक सकते हैं, कूड़ा ही नहीं फेंक सकते तो मांस। किसने भिजवाया है? किसने दिया तुम्हें? सच सच बताओ। उस्ताद बोल रहा जी, उस्ताद। क्या नाम है उनका? मोहम्मद कारी समी। यहाँ कनावनी में वो है, बार बार नाम बदल रहा है। मदरसा, उससे आया है। नाम बदल रहा है, हर किसी बदल रहा है। राम राम जी। तुम्हारे मिला रहे ये हमें बोल 10-15 kg होगा जी कम से कम। और तो बन गया गाय का ही है, अपने मुंह से बता रहे, पहले हाँ, ये बच्चे को फोटो बता रहे थे, डॉक्टर जब बताया गाय का। और बिल्कुल क्या बच्चों को सिखा रहे हैं? पूरी गाय खा के जब ये बचा थोड़ा सा ऐसा फेंकना। और नदी में फेंकोगे इसे? पहुंच गया सब, पहुंच गए। कनावनी में मदरसा है पहुंच कोई, गए सब लोग। वहाँ से आए हैं, रोज फेंकते हैं। हर दूसरे दिन यहाँ पर पड़ा मिलता है। मैं चेक कर रही थी कि कौन है। आज इन बच्चों ने देखा एकदम मेरी गाड़ी, तब पता चला कि इसके अंदर बात करते करते बताया। मदरसे पे लेके जाओ, ये कर लेंगे अपने हिसाब से, वो हम कर लेंगे इसे ऐसा ये चीज़ वहाँ रखवा दें और सब बच्चों को लेकर चले। बच्चों को लेके तब जाना, इसको अपने साक्ष्य के तौर पर रखवाना कहीं, पर वो बचना नहीं चाहिए। इतना जबरदस्त हाईलाइट है ये मामला, बख्शा नहीं जाएगा। नदी में तो बेटा एक पत्ता नहीं फेंक सकते, फूल को भी मना करते हैं कि वो भी अलग कुंड बना रखा है, वहाँ डाल दें। तुम गंदी चीज़ है नहीं बेटा, तुम्हें तो मालूम नहीं था। दोषी तो वो है जो वहाँ बैठा है, तो बच्ची है जरा जरा से, जो वहाँ से भेज रहा है। दोषी तो वो है, इन बच्चों का क्या कसूर है? इन बच्चों का कसूर नहीं है, याद ही बना रहा है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां पाली कस्बे में गिलट के आभूषणों को असली चांदी के जेवर बताकर बेचने की ठगी का एक नया और सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब एक स्वर्णकार के जेवरों की शुद्धता पर संदेह हुआ और जांच करने पर वो पूरी तरह नकली पाए गए। जानकारी के मुताबिक शातिर टप्पेबाजों ने इस ठगी को अंजाम देने के लिए सहरिया जाति के एक भोले भाले युवक का इस्तेमाल किया और उसे बाजार में जेवर बेचने के लिए भेजा था। शक होने पर जब लोगों ने युवक से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। युवक ने खुलासा किया कि उसे ये आभूषण बरैना और गढ़
डारा गांव के निवासी शिवपाल अजब और फूल सिंह ने अस्थि चांदी के नाम पर बेचने के लिए दिए थे। इस घटना से स्थानीय स्वर्णकार समुदाय और व्यापारियों में हड़कंप सा मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच और अन्य संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मुंगेली से, जहां पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर असामाजिक तत्वों पर जुआरियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन बाज के तहत साइबर सेल और थाना लोरमी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नवा गांव वेंकट के खार खेत में दबिश देकर काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे और फड़ से 36,500 रुपए नगद, 52 पत्ती ताश, 62,500 रुपए कीमत के साथ मोबाइल और 2,40,000 रुपए मूल्य की 6 मोटरसाइकिलें समेत कुल 3.39 लाख रुपयों का मशरूका जब्त किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। मुंगेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम कुमार मिश्र की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से है, जहां जिले के रामपायली थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन द्वारा बाइक को जोरदार टक्कर मारने का दर्दनाक मामला सामने आया है। इस भीषण हादसे में बाइक सवार दंपति अनीता गाड़ेकर और धनीराम गाड़ेकर उछलकर पास के नाले में जा गिरे, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके साथ बाइक पर सवार उनका 10 वर्षीय भांजा दिलीप गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची रामपायली थाना पुलिस ने डायल 112 की मदद से घायल बच्चों को अस्पताल भिजवाया और दोनों मृतकों के शवों का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया है। डायल 112 से सूचना आई थी कि सेलट पार और साकड़ी के बीच में पुलिया के पास एक्सीडेंट हुआ है, तो हमारी डायल 100 तुरंत रवाना हो गई थी। हम लोग को सूचना मिली तो हम पूरे स्टाफ के साथ रवाना हुए वहाँ पर। तो वहाँ पर जो सेलट पार और साकड़ी के बीच की पुलिया है, वहाँ पर ये 3 व्यक्ति थे, एक धनीराम, एक उसकी पत्नी अनीता एवं उनका भांजा था दिलेश। ये लोग इनका भांजा रहने वाला घोटी गांव का है, जो खैलांजी थाने के अंतर्गत आता है। ये अपने मामा के घर गांव साकड़ी आया हुआ था और साकड़ी से ये मामा और मामी के साथ में भांजे के कपड़े लेने के लिए डोंगरमाली जा रहे थे। इस बीच सामने से कोई वाहन आया, वाहन अभी अज्ञात है। इसकी टक्कर से आमने सामने टक्कर हुई है। इसकी टक्कर से जो महिला अनीता वहाँ से गिरी और गिरने के बाद पुलिया से भी सड़क से जो पुलिया नीचे गिर गई थी, तो उसको सर में काफ़ी चोट थी। जब वहाँ पहुँचे तो केवल महिला थी। इसके वहाँ के लोगों ने बताया कि एक प्राइवेट वाहन से जो मृतक है उसे और उसके भांजे को ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं। क्योंकि थोड़ी देर बाद वहाँ मालूम चला कि उस मृतक मतलब उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई है। तो वापस फिर हम लोगों ने 108 के माध्यम से जो लड़का है 10 साल का दिलेश है, उसे जिला अस्पताल बालाघाट के लिए रवाना कर दिया और दोनों मृतक और मृतिका के शव को हमने यहाँ वाराणसी अस्पताल में लेकर आए हैं और यहाँ पर शव पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।